उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया जिसने देश भर में हलचल मचा दी। उन्होंने लोगों से साफ शब्दों में अपील की कि वे हलाल प्रमाणित उत्पादों को ना खरीदें, क्योंकि उनके अनुसार ऐसे उत्पादों की बिक्री से जो पैसा कमाया जाता है उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात विचार परिवार, कुटुंब स्नेह मिलन और दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव तक जैसे कार्यक्रमों में कही, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए आयोजित किए गए थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन का कोई आधिकारिक या वैधानिक दर्जा नहीं है, फिर भी भारत में हजारों करोड़ों का व्यापार इसके नाम पर हो रहा है। योगी ने दावा किया कि हलाल सर्टिफाइड सामानों से हर साल करीब 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है और ये पैसा सीधे तौर पर आतंकवाद, जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जब भी कोई चीज खरीदें, चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो, सौंदर्य प्रसाधन हो या घरेलू उपयोग की कोई चीज, तो ये जरूर देखें कि कहीं उस पर हलाल प्रमाणित का टैग तो नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे चेतावनी दी कि अब उत्तर प्रदेश में ऐसे उत्पादों की खुलेआम बिक्री की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो भी इस तरह के उत्पादों को बेचने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि अब हलाल प्रमाणन केवल मांस या खाद्य वस्तुओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साबुन, कपड़े, टूथपेस्ट, माचिस, कॉस्मेटिक्स जैसी कई सामान्य चीजों पर भी ये टैग लगाया जा रहा है, जो आम जनता को भ्रमित कर रहा है। अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन ही नहीं बल्कि राजनीतिक इस्लाम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को अब तक का सबसे बड़ा आघात राजनीतिक इस्लाम से ही मिला है, लेकिन इस विषय पर इतिहास में ना के बराबर चर्चा की जाती है। उन्होंने कहा कि भारत में आमतौर पर ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अन्य उपनिवेशवादी ताकतों के खिलाफ हुए संघर्षों को याद किया जाता है, लेकिन जो वैचारिक संघर्ष भारत के वीरों ने राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ लड़ा, उसे इतिहास में अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने देश के महान योद्धाओं छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि अपनी आस्था, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए महान वैचारिक और सैन्य संघर्ष किए। लेकिन दुख है कि बात यह है कि इन संघर्षों को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि अफसोस की बात है कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ तो हम बार बार बोलते हैं, लेकिन राजनीतिक इस्लाम ने भारत की धार्मिक पहचान पर जो आघात किए उन पर खुलकर चर्चा नहीं होती। उन्होंने इसे भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी सराहना की और कहा कि ये संगठन पिछले 100 सालों से लगातार भारतीय संस्कृति, धर्म और मूल्यों की रक्षा में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब कुछ राजनीतिक पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए थे, तब आरएसएस के स्वयंसेवकों ने कभी भी अपना संकल्प नहीं छोड़ा। वे लगातार इस बात पर अड़िग रहे कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में जरूर बनेगा और आखिरकार उनका यह सपना आज साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने संघ की निष्ठा, संगठन और सेवा भावना की तारीफ करते हुए कहा कि आरएसएस भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ आंदोलन है, जिसने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पूरा भाषण एक साथ कई बड़े मुद्दों को छूता है। हलाल प्रमाणन, आतंकवाद की फंडिंग, राजनीतिक इस्लाम का वैचारिक प्रभाव, इतिहास में नजरअंदाज किए गए संघर्ष और अयोध्या राम मंदिर निर्माण में संघ की भूमिका। उन्होंने अपने भाषण से साफ संदेश देने की कोशिश की है कि भारत की पहचान सिर्फ भूगोल में नहीं बल्कि उसकी संस्कृति, धर्म और आस्था में बसती है और उसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।
फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।